टाइटल: जलपरी की रहस्यमयी दुनिया। गंगा एक छोटे से गांव में रहने वाली निडर और कल्पनाशील लड़की है। उसका गांव नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां हर रोज लोग नदी में मछलियां पकड़ने और नहाने आते हैं। बचपन से ही गंगा को नदी से एक गहरा लगाव है। उसने अपनी दादी से कई बार जलपरियों की कहानियां सुनी हैं, लेकिन उसे कभी जलपरी देखने का मौका नहीं मिला। गांव में यह मान्यता है कि जलपरियां अब केवल कहानियों में ही हैं। असल में उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। एक दिन गंगा जब नदी के किनारे खेल रही होती है, तभी उसकी नजर पानी में कुछ अजीब सी चमकती चीज पर पड़ती है। जब वह पास जाती है, तो उसे पानी में एक अजीब से जीव की हलचल महसूस होती है। पहले तो वह डर जाती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और पास खींच लेती है। तभी पानी से एक खूबसूरत जल परी बाहर आती है, जिसका नाम नैरा है। नैरा गंगा को बताती है कि वह इस नदी की रक्षक है और वर्षों से मानवों से छिपकर रहती आई है, क्योंकि मनुष्य जल परियों को नुकसान पहुंचाते हैं। गंगा और नैरा के बीच एक गहरा संबंध बन जाता है। गंगा को पता चलता है कि नदी धीरे धीरे सूख रही है और इसका कारण इंसानों का नदी पर अत्यधिक दोहन है। नैरा की दुनिया खतरे में है, और अगर नदी पूरी तरह से सूख गई तो नैरा समेत सभी जलपरियां खत्म हो जाएंगी। नैरा गंगा से मदद मांगती है कि वह इंसानों को समझाए कि वे नदी को नुकसान न पहुंचाएं। गांव के लोग गंगा की बातों को सुनते तो हैं, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। वे सोचते हैं कि जलपरी की कहानी बस एक कल्पना है। गंगा को निराशा होती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। इस बीच गांव का मुखिया नदी से बहुत सारा पानी निकालने की योजना बनाता है, जो नदी के पार की जमीन को खरीदकर वहां खेती करने का सपना देख रहा होता है। गंगा और नैरा मिलकर एक योजना बनाते हैं। वे गांव वालों के सामने जलपरी के अस्तित्व को साबित करने का फैसला करते हैं। एक रात जब चांदनी रात होती है, गंगा गांव के लोगों को नदी किनारे बुलाती है और नैरा अपनी शक्तियों से पूरी नदी को चमक से भर देती है। गांव वाले पहली बार जलपरी को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि नदी और जलपरियों का अस्तित्व आपस में जुड़ा हुआ है। गांव के लोग नदी के संरक्षण के लिए काम करने का फैसला करते हैं। मुखिया भी अपनी गलतियों को समझता है और गांव के लोगों के साथ मिलकर नदी को फिर से स्वच्छ और सुरक्षित बनाने की पहल करता है। गंगा और नैरा की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है, और गंगा जानती है कि उसने केवल एक जलपरी की ही नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति की रक्षा की है। कहानी जल और प्रकृति के महत्व को बताती है और यह संदेश देती है कि हमें अपनी प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा करनी चाहिए। जलपरी नैरा और गंगा की दोस्ती इस बात की मिसाल है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलें, तो हम उसकी सुंदरता और शक्ति को समझ सकते हैं।